आज हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर। एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स के हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। सबसे पहला है डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्वल टू जीरो देन एफ इज कॉल्ड सोलेनोइडल वेक्टर। कई बार 2 मार्क्स में हमें क्वेश्चन आता है, हमें एफ वेक्टर वो गिवन देगा और वो कहेगा कि प्रूव करो कि जो वेक्टर है वो सोलिनॉइडल वेक्टर है। हमें एफ देगा और वो कहेगा कि इसको सोलिनॉइडल प्रूफ करो। सोलिनॉइडल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका डाइवर्जेंस। वी नो डाइवर्जेंस क्या होती है, डेल डॉट एफ। हम उसका डेल डॉट एफ निकाल लेंगे और उसका आंसर जीरो के इक्वल प्रूफ कर देंगे और वो सोलिनॉइडल वेक्टर प्रूफ हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इफ कर्ल एफ इक्वल्स टू जीरो देन एफ इज कॉल्ड इररोटेशनल वेक्टर और कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड और प्रिमिटिव। 2 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आता है कि आप इररोटेशनल वेक्टर प्रूफ करो। आपको एफ वो दे देगा और वो कहेगा कि इसको इररोटेशनल वेक्टर प्रूफ करो। तो हम उस एफ का कर्ल एफ, वी नो कर्ल एफ डेल क्रॉस एफ, हम डेल क्रॉस एफ जो डिटर्मिनेंट आई जे के फिर डेल के कॉफिशिएंट एफ के कॉफिशिएंट डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करके जीरो के इक्वल प्रूफ कर देंगे। अगर कर्ल एफ जीरो आ जाए तो एफ जो है वो एरोटेशनल वेक्टर होता है, या फिर इसको हम कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड बोलते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बोलते हैं, या फिर इसको प्रिमिटिव बोलते हैं। सपोज ये ब्लैक बोर्ड है, मैं इसको जोर लगाती हूँ, डिस्प्लेसमेंट करती हूँ, ठीक है, बहुत जोर लगाती हूँ और ये ब्लैक बोर्ड मूव नहीं होता, रोटेट नहीं करता, तो उस केस में इररोटेशनल है, मतलब वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, मतलब कर्ल एफ जीरो मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, उसको पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ कहे या कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड कहे तब भी हम उसका कर्ल जीरो लेंगे, ठीक है। और एक रिजल्ट और है कि कर्ल ऑफ ग्रेड एफ ये भी ऑलवेज जीरो होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ लाइन इंटेग्रल में हमारे पास आता है, एप्लीकेशन ऑफ लाइन इंटेग्रल का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वर्क डन बाय अ फोर्स एफ in the displacement rp along curve c from point a to b। वर्क डन का फॉर्मूला होता है, अगर हमें कोई पॉइंट ए गिवन है, कोई पॉइंट बी गिवन है, तो वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, इंटेग्रल ए टू बी एफ डॉट डी आर, ठीक है। ये वर्क डन निकालने का लाइन इंटेग्रल की एप्लीकेशन है। एक और इसको हम बोलते हैं, अगर एफ डिनोट वेलोसिटी, अगर आपको फ्लूइड गिवन हो और एफ जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, देन क्लोज इंटेग्रल एफ डॉट डी आर, इसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ एफ राउंड क्लोज कर्व सी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ एफ राउंड क्लोज कर्व सी, अगर हमें फ्लूइड की वेलोसिटी गिवन हो तो। स्टूडेंट्स लास्ट इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन ऑफ लाइन इंटेग्रल है दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ पाथ। इंडिपेंडेंस ऑफ पाथ मीन्स इफ कर्ल एफ इक्वल्स टू जीरो देन इट इज कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड और इररोटेशनल और स्केलर पोटेंशियल। अगर कर्ल एफ जीरो हो तो इसको हम कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, इररोटेशनल और स्केलर पोटेंशियल बोलते हैं। स्केलर पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, अगर आपको एफ वेक्टर जो है वो गिवन है ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है, देन जो फाई है इसको हम बोलते हैं स्केलर स्केलर पोटेंशियल, कि ये जो एफ है ये किस फाई का ग्रेडियंट है, इस फाई को हम बोलते हैं स्केलर पोटेंशियल। अगर कर्ल ऑफ ग्रेड फाई जीरो हो तो हम फाई को इजीली, स्केलर पोटेंशियल को इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 8 मार्क्स, शो दैट एफ वेक्टर इक्वल्स टू 2xy प्लस जेड क्यूब आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस 3z स्क्वायर एक्स के कैप इज कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड और कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। सबसे पहले वो कह रहा है इसको शो करो कि ये कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है या फिर कंजर्वेटिव फील्ड है। फाइंड इट्स स्केलर पोटेंशियल, सेकंड में हमने स्केलर पोटेंशियल फाइंड करना है, एंड ऑल्सो द वर्क डन इन मूविंग पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट 1 - 2 1 2 3 1 4।
सबसे पहले हमने इसको कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड प्रूव करना है, देन हमने स्केलर पोटेंशियल निकालना है, देन हमने वर्क डन निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड प्रूव करेंगे। अभी मैं आपको बता चुकी थी कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड प्रूव करने के लिए हमें इसका कर्ल जो है वो 0 प्रूव करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड वी हैव टू प्रूव कर्ल एफ। कर्ल एफ मींस डेल क्रॉस एफ जो है ये 0 है। अगर डेल क्रॉस एफ 0 आ जाए तो ये कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड हो जाएगा। डेल क्रॉस एफ क्या होता है? यहाँ आई कैप, यहाँ डेल का आई कैप का कॉफिशिएंट कर्ली बाय कर्ली एक्स, यहाँ एफ का आई कैप का कॉफिशिएंट 2xy प्लस जेड क्यूब। जेड क्यूब, ठीक है। यहाँ आएगा जे कैप, यहाँ डेल का जे कैप का कॉफिशिएंट डेल बाय कर्ली वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ आएगा के कैप, यहाँ के डेल का के कैप का कॉफिशिएंट कर्ली बाय कर्ली जेड, और यहाँ पे 3z स्क्वायर एक्स। अब हमें इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, साइन स्कीम वही प्लस माइनस प्लस। तो पहले बेटा यहाँ आएगा आई कैप, साथ में क्या आएगा? जिस रो कॉलम में आई कैप है वो हम स्किप कर देंगे, इसको हम स्किप कर देंगे। कर्ली वाई ऑफ 3z स्क्वायर एक्स, यहाँ y तो है ही नहीं, ये 0 आ जाएगा। माइनस इसको इससे करना है कर्ली बाय कर्ली z ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ z तो है ही नहीं, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो ये आ गया 0। फिर आएगा माइनस जे कैप, जिस रो कॉलम में जे कैप है उसको हम स्किप कर देंगे। फिर आएगा कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ 3z स्क्वायर एक्स, ठीक है। हम जे कैप को हम स्किप कर देंगे तो ये आएगा कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ 3z स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा 3z स्क्वायर माइनस कर्ली बाय कर्ली z ऑफ दिस, तो ये तो 2xy तो जी कांस्टेंट का 0, z क्यूब का आ जाएगा 3z स्क्वायर प्लस माइनस प्लस। अब हम लगाएंगे प्लस के कैप, ठीक है। अब हम लगाएंगे इस पे प्लस के कैप, और जिस रो कॉलम में के कैप है उसको हम स्किप कर देंगे। कर्ली बाय कर्ली ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 2x आ जाएगा, माइनस कर्ली बाय कर्ली वाई ऑफ 2xy, 2x आएगा, और z क्यूब का कर्ली बाय कर्ली x 0 आ जाएगा, तो अकेला यही बचेगा। ये f हमारे पास निकल आया कर्ल f इक्वल्स टू 0, मीन्स f इज कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। हमारा अगर कर्ल f 0 आ गया तो f जो है वो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड प्रूफ हो गया। अब हमने इसका स्केलर पोटेंशियल फाइंड करना है, मतलब हमें कर्ल फाई गिवन है, ग्रेडियंट फाई गिवन है, और हमें बताना ये जो f है ये किस फाई के लिए ग्रेडियंट ऑफ फाई निकलता है। ये जो f है किस फाई का ग्रेडियंट करने पे, ठीक है, किस फाई का ग्रेडियंट करने पे ये f बना है, हमें वो फाई निकालना है, ठीक है। हम लेट फाई इज स्केलर पोटेंशियल, हम मान लेते हैं कि फाई जो है वो मेरा स्केलर पोटेंशियल है, दैट इज एफ वेक्टर जो है वो है ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है। एफ जो है वो ग्रेडियंट ऑफ फाई है, तो मेरे को फाई निकालना है, ठीक है। ग्रेडियंट गिवन है, इसका मीनिंग डेरिवेटिव को हटाना है फाई निकालने के लिए, ठीक है। फाई निकालने के लिए अगर हमें डेरिवेटिव को हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका इंटेग्रल करना पड़ेगा। अगर हम इंटेग्रल करेंगे तभी हम इस फाई को, इस ग्रेडियंट को हटा पाएंगे, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन करने के लिए ग्रेडियंट क्या होता है? डेरिवेटिव, ठीक है। ग्रेडियंट क्या होता है? डेरिवेटिव। एफ की जगह मैं लिख दूंगी डी फाई, एफ की जगह क्या लिख देंगे? डी फाई, और इधर 2xy प्लस जेड क्यूब, जहां पे आई कैप है वहां हम लगाएंगे dx, ठीक है। जहां पे जे कैप है वहां हम लगाएंगे dy, जहां पे के कैप है वहां हम लगाएंगे dz। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, f की जगह पे d फाई,
i की जगह पे dx, j की जगह पे dy, k की जगह पे dz। अब नेक्स्ट स्टेप करना हमने वेरिएबल सेपरेबल करनी है। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट कैसे करेंगे? ये x के साथ y है, इसको इसके साथ और इसके साथ कंबाइन कर लेते हैं। एक्स वाई को सेपरेट कर लेते हैं और एक्स और जेड को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा डी फाई इक्वल्स टू 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर dy। ठीक है, उसके बाद z और x को इकट्ठा कर लेते हैं। z क्यूब, ये है z क्यूब dx और प्लस 3z स्क्वायर x dz। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये डेरिवेटिव की फॉर्म में आ जाए, टोटल डेरिवेटिव की फॉर्म में, ताकि उसका इंटीग्रल करें तो डेरिवेटिव रिमूव हो जाए। उसको निकालने का तरीका देखो क्या है। ये dx वेरिएबल है, अगर x वेरिएबल है तो y कांस्टेंट होगा, यहाँ पे y कांस्टेंट होगा, ये मैंने यहाँ पे y लिख दिया। यहाँ dy वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट होगा, यहाँ मेरा एक्स स्क्वायर आ गया। अब सिमिलरली हम नेक्स्ट में करेंगे। यहाँ पे देखो dx वेरिएबल है, z क्यूब मेरा कांस्टेंट होगा, यहाँ z क्यूब आ गया। dz वेरिएबल है, dz अगर वेरिएबल है तो मेरा जो x है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव बन गया। मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इनका इंटीग्रल करना है। इंटीग्रेशन इधर भी ले लिया, इधर भी ले लिया, इधर भी ले लिया, और ये प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव और इंटीग्रल हट गए तो फाई क्या निकल आया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड क्यूब प्लस सी। आप इस डेरिवेटिव को खोल के भी देख लोगे तो ऊपर वाले सेम बन जाएंगे। तो जो फाई है मेरा, ये मेरा स्केलर पोटेंशियल निकल आया है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड क्यूब प्लस सी। अब मुझे वर्क डन निकालना है। वर्क डन होता है इंटीग्रल एफ डॉट डी आर। ठीक है, एफ डॉट डी आर का इंटीग्रल तो हम कर चुके हैं, तो अब हमें सिर्फ क्या करनी है, इसके अंदर लिमिट्स पुट करनी है। वर्क डन के लिए एफ डॉट डी आर का हमने इंटीग्रल तो कर लिए, तो अब मैंने सिंपली क्या करनी है, इस फाई के अंदर लिमिट्स को पुट करके और हमारा वर्क डन निकल आएगा। लास्ट टाइम हमने वर्क डन फाइंड करना था, अब हम इसका इंटीग्रल में सीधा लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ डी आर फ्रॉम ए टू बी। तो फाई में हम लिमिट्स पुट करेंगे, इंटीग्रल सॉल्व कर चुके हैं, तो जो लिमिट्स हैं वो लाइक लिमिट -2 1, ये थी हमारे पास लोअर लिमिट। अपर लिमिट थी 3 1 और 4। क्या अंदर फाई क्या है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड क्यूब। जब हम लिमिट्स लेते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल लेते हैं, तो सी जो होता है वो उसको हटा देते हैं, तो ये बन जाएगा 3 1 4 और ये बनेगा 1 -2 और 1। अब हम सिंपली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले मैंने पुट करना है एक्स को 3 3 का 9, वाई है 1, 9 इंटू 1 9। ठीक है, प्लस एक्स को पुट किया 3 और जेड को पुट किया, यहाँ पे जेड क्यूब था, एक्स जेड क्यूब था, जेड क्यूब कांस्टेंट था, तो यहाँ पे बेटा जेड क्यूब आया था हमारे पास, जेड क्यूब कांस्टेंट था। तो 3 इंटू 4 की पावर क्यूब, तो ये बन जाएगा आपका 192। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट थी मेरे पास 1 -2 और 1। एक्स को पुट किया 1 का स्क्वायर 1 और वाई को पुट किया -2, 1 इंटू -2 आ गया। एक्स और जेड का क्यूब, ये आ गया हमारे पास 1 ही आ गया। तो -2 प्लस 1 192 प्लस 9 याद आएगा 201। 1 -2 -1 और -1 प्लस 1 201 प्लस 1, ये आ गया 202 यूनिट्स। ये हमारा 202 यूनिट्स
Students, next question is find constant A so that capital A is a conservative vector field where A vector is axy minus z cube I cap plus A minus 2x square j cap plus 1 minus A x z square k cap. Calculate its potential and work done in moving a particle from 1 to minus 3 to 1 minus 4 to make the field. हमें सबसे पहले कांस्टेंट A निकालना है। गिवन है कि जो A वेक्टर है वो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है। अगर A कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है इट मींस इसका कर्ल क्या होगा? 0। तो हम कर्ल को 0 करके स्मॉल a की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर स्मॉल a को इसके अंदर पुट करके फाई को स्केलर पोटेंशियल पोस्ट करके फाई निकाल लेंगे और फिर लास्ट में वर्क डन। तो पहले हम इसका कर्ल a इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। ठीक है, कर्ल a इक्वल टू 0 लेके चलेंगे और हम प्रूफ कर देंगे कि a की वैल्यू जो है वो हम फाइंड करके फिर हम स्केलर पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें कर्ल a इक्वल टू 0 सपोज करना है। अगर कर्ल a 0 है, ठीक है, अगर कर्ल a 0 है इट मींस अगर हम डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट में ले लूंगी कर्ल a इक्वल टू क्या आएगा? आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है, आई जे और के। अगर हम आई जे के हटा देंगे यहाँ हमने आई जे तो आई जे के और यहाँ पे हमें डेल के कोएफिशिएंट्स लिखने होते हैं, कर्ली बाय कर्ली एक्स, कर्ली बाय कर्ली वाई और कर्ली बाय कर्ली जेड। अब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो की हेल्प से। तो सबसे पहले क्या आएगा? आई कैप, साथ में क्या आएगा? जिस रो कॉलम में आई कैप है स्किप कर दिया, कर्ली बाय ऑफ दिस, यहाँ पे वाई है नहीं तो ये आ गया 0 माइनस कर्ली बाय कर्ली जेड ऑफ दिस, यहाँ पे भी जेड नहीं है तो ये आ गया 0। अब माइनस जे कैप कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ दिस 1 माइनस ए और जेड स्क्वायर कांस्टेंट है और एक्स का एक्स के साथ 1 हो गया माइनस कर्ली बाय कर्ली जेड ऑफ दिस, पहला तो कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा और माइनस जेड क्यूब का हो जाएगा माइनस 3 जेड स्क्वायर। अब आएगा प्लस के कैप के साथ कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ दिस, ये आ जाएगा 2 टाइम्स a माइनस 2 और x माइनस कर्ली बाय कर्ली y ऑफ दिस a x और z क्यूब का जो है वो 0 हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से z स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें, z स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस को अंदर ले जाते हैं, ये माइनस माइनस प्लस थे, ठीक है, ये है माइनस माइनस प्लस, ये माइनस अंदर लेके जाएंगे, ये क्या बन जाएगा a और ये -1, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस और एक अंदर गया 3 माइनस अंदर गया -3 और -1, a -4 आ जाएगा, a -4 और साथ में आ जाएगा j कैप। ठीक है, आगे क्या आएगा? प्लस k कैप और x हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, हम यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, अंदर क्या आएगा? 2a माइनस a, 2a माइनस a आ जाएगा, ठीक है, और 2 to the 4 a माइनस 4 और हमने यहाँ पे क्या लिखा है? k कैप, और ये किसके इक्वल है? 0 j कैप प्लस 0 k कैप के, बिकॉज ये कर्ल a 0 गिवन था। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम अगर कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये निकल आएगा a माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास बना है माइनस जे मैंने अंदर ले गई थी तो जेड स्क्वायर इंटू a माइनस 4 प्लस x इंटू a माइनस 4 और k कैप, ठीक है। तो कोएफिशिएंट
क्लियर करोगे तो a माइनस 4 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज a, स्मॉल a की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4। हमने a फाइंड करनी थी। अब ये स्मॉल a की वैल्यू हम कैपिटल A में पुट कर देंगे, ठीक है। कैपिटल A में पुट करने के बाद हम ग्रेडियंट ऑफ फाई लेके a को फाई सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। a की वैल्यू, स्मॉल a की वैल्यू अब हम इस कैपिटल A के अंदर, कैपिटल A इक्वल्स क्या था, a की वैल्यू 4 निकली है, 4xy माइनस जेड क्यूब, साथ में आई क्या था, a को 4 पुट किया, प्लस 4 माइनस 2 2x स्क्वायर j कैप, a को पुट किया 4, 1 माइनस 4 माइनस 3, ये आ गया माइनस 3x जेड स्क्वायर के कैप। चेक कर लो, हमने a को 4 पुट कर दिया कैपिटल A के अंदर, ठीक है, कैपिटल A वेक्टर के अंदर, तो ये बन गया 4xy माइनस जेड क्यूब आई प्लस 2x स्क्वायर j माइनस 3x जेड स्क्वायर के कैप। मैं सपोज कर लेती हूँ फाई जो है वो मेरा स्केलर पोटेंशियल है, ठीक है, फाई जो है वो स्केलर पोटेंशियल है, तो कैपिटल A वेक्टर डी फाई हो जाएगा, कैपिटल A वेक्टर जो है वो मेरा डी फाई हो जाएगा। अभी मैंने आपको रूल बताया था इंटीग्रेशन से करने से पहले, A की जगह हम लिखेंगे डी फाई, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है D, ठीक है। आई कैप की जगह पे आएगा dx, आई कैप की जगह पे आएगा dx, ठीक है। जे कैप की जगह पे आएगा dy, ठीक है, और के कैप की जगह हमारे पास आ जाएगा dz। फिर हम x और y को कंबाइन कर लेंगे और x और z को इकट्ठा कर लेंगे, इसके साथ इसको लिख देते हैं, तो डी फाई मेरा निकल आएगा 4xy dx प्लस 2x स्क्वायर dy। एक तो हमने ये पेयरिंग कर ली। अब हम x और z की पेयरिंग कर लेते हैं, x और z की, माइनस कॉमन ले लेती हूँ, अंदर आएगा z क्यूब dx और प्लस 3x जेड स्क्वायर dz, ये आ गया। अब हमें इसका टोटल डेरिवेटिव लाना ताकि इंटीग्रल करने से डेरिवेटिव हट जाए। x वेरिएबल है तो कांस्टेंट कौन है, y वेरिएबल है तो कांस्टेंट कौन है, 2x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर y, 2 इसलिए लिया है बिकॉज यहाँ 4 था, तो 2 टू द 4, यहाँ 4 बनाने के लिए कांस्टेंट की एडजस्टमेंट की है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x वेरिएबल है, कांस्टेंट कौन है, z क्यूब, dz वेरिएबल है, तो अगर dz वेरिएबल है तो कांस्टेंट आएगा हमारे पास x, ठीक है, क्योंकि जब z क्यूब का डेरिवेटिव करोगे 3 बन जाएगा। ये हमने एडजस्टमेंट करके डी फाई वेक्टर बना लिया हमने, डी फाई हमारे पास निकल आया डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर बाय माइनस डेरिवेटिव ऑफ z क्यूब x, ठीक है। अब हम इसका इंटेग्रल करेंगे, यहाँ इंटेग्रल लगा दिया, यहाँ इंटेग्रल लगा दिया, यहाँ इंटेग्रल और प्लस 3, डेरिवेटिव और इंटेग्रल हटा दो, फाई आ जाएगा 2x स्क्वायर y माइनस x जेड क्यूब प्लस c, ये हमारा फाई निकल आया। अब हमें इसका वर्क डन निकालना है, सिर्फ लिमिट पुट करेंगे। अब हमने क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करना है, वर्क डन। वर्क डन होता है इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, तो एफ डॉट डी आर हम सॉल्व कर चुके हैं, फाई लिमिट्स राइट हैंड साइड पे आ जाएगी। जब डेफिनेट इंटीग्रल बनता है तो हम प्लस सी हटा देते हैं, फाई की वैल्यू पुट कर दी बट प्लस सी हटा दिया, डेफिनेट में सी रिमूव कर देते हैं। फिर हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पे 1, y की जगह पे -4, z की जगह पे 2 रख के सॉल्व कर लिया, फिर माइनस x की जगह पे 1, y की जगह पे 2, z की जगह पे -3 रख के सॉल्व कर लिया, तो ये बन गया -16 -31 इक्वल टू -47 यूनिट्स। ये हमारा रिक्वायर्ड वर्क डन निकल आया।
Third question is show that integral 1 to 2 till 3 to 4 x y square plus y cube dx plus x square y plus 3xy square dy is independent of the paths joining the points 1, 2 and 3, 4. Hence evaluate the integral. हमें इसको इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ करना है. इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ करने के लिए हमारे पास रूल होता है, इसको कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड या इररोटेशनल प्रूफ कर दे. हमें एफ डॉट डी आर की फॉर्म में गिवन है, हम इसमें से एफ निकाल के और कर्ल एफ इक्वल टू 0 प्रूफ कर देंगे. हम क्या करेंगे इसके अंदर कर्ल एफ या कर्ल ए, जो भी आप इस वेक्टर को सपोज करोगे उसको हम इसको 0 प्रूफ करेंगे. ठीक है. अगर हमारा कर्ल 0 निकल आए तो हम ये प्रूफ हो जाएगा ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है या इररोटेशनल है. ठीक है. तो हम लिखते हैं पहले डेल क्रॉस ए, ये सॉल्व करेंगे और हमने प्रूफ करना कि ये 0 ही होता है. आई कैप, जे कैप और के कैप. आई के साथ नीचे आता है करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, करली बाय करली जेड. यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट dx की जगह आई होता है, तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या आएगा x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब. dy की जगह पे j होता है. चलो घूम घूम के क्लास में देखने को फिर नहीं आ रहा. हाँ फिर नहीं आ रहा. क्या होता है यार ऐसे इंटरनेट प्रॉब्लम है. अब हमने डेल क्रॉस ए कर्ल को 0 करना है. अब आई कैप 0 आ गया पार्शियल डेरिवेटिव माइनस. इसका हमने करना है z के साथ, बट z तो है ही नहीं है, ये कांस्टेंट है. इसका पार्शियल डेरिवेटिव आ गया 0, देन आएगा माइनस जे कैप. ठीक है. माइनस जे कैप, इसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 माइनस z के साथ करना, z है नहीं है, अगेन 0, देन प्लस के कैप. ठीक है. के कैप इस दो कॉलम में आपको स्किप कर दिया. इसका हमने किया y के साथ, ये आएगा 2x y प्लस 3y स्क्वायर. ठीक है. माइनस हमने k के साथ करना है, तो पहले हम इसका करेंगे. पहले इसके साथ आएगा x के साथ, ये आएगा 2xy, इसका x के साथ प्लस 3y स्क्वायर. बीच में माइनस का साइन आएगा, इसका करेंगे y के साथ, तो याद आएगा 2xy और फिर आएगा माइनस 3y स्क्वायर. ये सब कुछ ऑपोजिट साइन का है, कैंसिल आउट हो जाएगा. मेरे पास निकल आया 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप या प्लस 0 के कैप. ये निकल आया 0. अगर कर्ल ए 0 हो, इट मींस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. हमने इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ प्रूव कर दिया है बिकॉज इसका जो कर्ल है 0 निकला है. अब हमने इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ प्रूव करने के बाद इसका इंटेग्रल करना है. सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है. फाई मैं इसका स्केलर पोटेंशियल मान लूंगी और a इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई ले लूंगी. तो a की जगह पे dx, i की जगह पे dx, j की जगह पे dy लेके डी फाई लिख के इंटेग्रल करके हम. ठीक है. तो अब मैं a की जगह पे क्या लिखूंगी, a की जगह पे लिख दूंगी फाई. फाई लिखी और फिर हम इसका इंटेग्रल करेंगे. आ जाएगा डी फाई इक्वल्स टू एक्स वाई, ये बन जाएगा. अब हम फिर इसके वेरिएबल सेपरेट करेंगे, टोटल डेरिवेटिव की फॉर्म में बनाएंगे इसको, तभी y निकल पाएगा हमारे पास. इसको करने के लिए हम क्या इसको रख देंगे, क्योंकि y क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3y, तो ये और ये 3y के लिए आ रहा है. एडजस्ट y क्यूब dx प्लस 3x y स्क्वायर dy.
फॉर्म में लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ dx वेरिएबल है, y स्क्वायर कांस्टेंट है, यहाँ dy वेरिएबल है, x स्क्वायर कांस्टेंट है, ये आ गया x स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव खोलेंगे, ठीक है, x स्क्वायर u इंटू वी का, तो ये बनेगा 2xy स्क्वायर, फिर 2yx स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, एडजस्टमेंट कर दी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर और बाहर 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ बाहर 1/2, अब एक्सटेंड करोगे, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही है। प्लस यहाँ क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पे 3x, वाई क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आएगा, 3x, 3 नहीं सही है, 3 के बिना भी काम हो जाएगा, अकेला 3 आएगा। अगर हम वाई क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा 3xy और यहाँ पे वाई क्यूब अकेला, ये करेंगे नेक्स्ट स्टेप में इसका इंटीग्रल, यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है, यहाँ आएगा डेरिवेटिव हट जाएगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ आएगा x वाई क्यूब प्लस 3, 1 2 से लेके 3 4 इंटेग्रल। इंटेग्रल के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो हमने फाई निकाला है इसमें लिमिट जो उसने इंटेग्रल का है वही हमारा सॉल्व हो जाएगा। वैल्यू इंटेग्रल कहा था, फाई निकल आया है, तो हमने इंटेग्रल निकालना है। इंटेग्रल है हमारा फाई, फाई क्या है 1/2 x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई की, जब लिमिट्स लेते हैं तो सी हटा देते हैं, ये है 1 2 से 3 4। सिंपली क्या करेंगे, इसके अंदर लिमिट्स पुट कर देंगे, बनेगा 3 का स्क्वायर, ये आएगा 9, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2 प्लस x पुट किया 3, y का क्यूब मीन्स 4 को 3 टाइम करना है, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट। जब आप लोअर लिमिट रखोगे इसके अंदर तो ये बन जाएगी 1/2 x का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस
हेलो 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 कोमल से है, how are you? मैम भाग गई है मतलब भी। हेलो 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 तो स्टूडेंट्स अब हमने इसका इंटेग्रल करना है। तो हम जैसे इंटेग्रल क्या आएगा, 5 जब हम लिखेंगे प्लस 3 रिमूव कर देंगे और लिमिट कितना था 1, अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट पुट की। तो जब अपर लिमिट को सिंप्लीफाई किया 72 प्लस 192 माइनस ये आ गया 2 प्लस 8, ये बन गया 72 प्लस 192 माइनस 10 इक्वल्स टू 254 यूनिट। ये आपका रिक्वायर्ड इंटेग्रल आ जाएगा।